सर बन गया। अब यहाँ से डायरेक्ट सही करना है, जो सही होगा सही कर दीजिएगा, जो गलत होगा गलत कर दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कहता बल एवं विस्थापन का गुणनफल। तो बल और विस्थापन का गुणनफल को क्या कहते हैं बताइए? क्या कहते हैं बल एवं विस्थापन के गुणनफल को? बताइए बेटा तो क्या कहलाते हैं? ठीक। ऑप्शन में देखिए पहला मेरा क्या है? ऊर्जा है। क्या है? पहला ऊर्जा है। दूसरा कौन है? शक्ति है। तीसरा क्या है? संवेग है। और चौथा क्या है? कार्य। तो बल एवं विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। समझ में आ गया? अभी बनाना है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में सही कौन है। मतलब इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक ना। चारों ऑप्शन में से खोजना है कि सही मेरा कौन है। जैसे पहला नंबर है कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। क्या? बल गुना विस्थापन। ठीक। दूसरा आता है कार्य बराबर बल गुना बल, यहाँ बल गुना समय है। क्या है? बल गुना समय। दूसरा नंबर में क्या है? बल गुना विस्थापन है, ठीक ना। तीसरा नंबर में क्या है? कार्य बराबर द्रव्यमान गुना वेग। क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। और चौथा नंबर है इनमें से कोई नहीं। अब बताइए इसमें से कौन सा होगा? इनमें से कार्य बराबर होता है बल और विस्थापन दोनों का गुणनफल को क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं ना। तब यहाँ पर कार्य बराबर क्या है? बल गुना विस्थापन है। तो यानी कौन हो जाएगा इसका? 2 नंबर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद 3 नंबर देखिए। 3 नंबर में क्या कहता है? कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है। तो क्या है? वो अदिश राशि है। पहला नंबर में क्या है? सदिश राशि है। दूसरा नंबर कहता है ना तो सदिश है ना अदिश है, ठीक ना। तीसरा नंबर में कहता अदिश है। और चौथा नंबर में कहता केवल संख्या है। तो यहाँ पर जो कार्य और बल और विस्थापन का गुणनफल क्या है? एक प्रकार का अदिश राशि है। क्या है? अदिश। तो क्या हो जाएगा इसका? अदिश राशि हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। उसके बाद अगला कहता है 4 नंबर क्वेश्चन कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? पहला नंबर ऑप्शन में है किलोवाट घंटा। क्या है? किलोवाट घंटा, ठीक ना। दूसरा नंबर में क्या है? वाट घंटा। तीसरा नंबर में क्या है? वाट है। और चौथा नंबर में क्या है? जूल है। तो बताइए क्या होगा इसका? कार्य का ऐसा मात्रक जूल। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। तो जूल का नंबर ऑप्शन में है 4 नंबर में है। तो क्या हो जाएगा इसका? 4 नंबर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? ठीक। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है। विस्थापन कितना है? शून्य है। तो बल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य कितना होगा? यदि विस्थापन उसका शून्य है तो कार्य भी उसका क्या होता है? होगा शून्य। देखो कार्य बराबर सूत्र क्या होता है? बल गुना विस्थापन, यही होता है। तो बल कुछ भी है, मान के चलते x है। क्या है? x है, ठीक ना। अब विस्थापन कितना दिख गया मेरा? शून्य है। कितना है? शून्य। तो शून्य से गुना करेंगे तो कुछ भी यदि बल रहेगा तो शून्य क्या करेगा? गुना करके शून्य बना देगा उसको। यहाँ पर शून्य बना दिया, यानी कि उसका बल भी क्या होगा? शून्य होगा। और कार्य भी क्या होगा? उसका बल कुछ भी हो, विस्थापन यदि शून्य होता है तो उसका कार्य क्या हो जाएगा? शून्य। तो शून्य जूल हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया है। उसके बाद कहता है अगला ठोर कि 6 नंबर में कि जूल मात्रक है। जूल किसका मात्रक है? पहला नंबर है कार्य और शक्ति का। दूसरा नंबर में कार्य और ऊर्जा का। तीसरा नंबर में कार्य व ऊर्जा का। यहाँ शक्ति ऊर्जा है, यहाँ कार्य व ऊर्जा का। और केवल कहता है बल का। तो बताइए इसमें कौन होगा? कार्य और शक्ति का है, शक्ति ऊर्जा का है, कार्य ऊर्जा का है, या तो बल का है? बताइए किसका है? कार्य और शक्ति का। ठीक, तो कई नंबर ऑप्शन में है? 1 नंबर। तो क्या हो जाएगा इसका? 1 नंबर हो जाएगा। ठीक, 1 नंबर नहीं होगा, 1 नंबर नहीं होगा। ये कार्य और ऊर्जा का है ना। तो क्या हो जाएगा? कार्य और ऊर्जा होगा। क्या होगा? ये नहीं होगा। पर जूल शक्ति का नहीं होता, कार्य का तो होता है, लेकिन शक्ति का वाट हो जाता है ना। शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। ठीक, तो यहाँ पर शक्ति का नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? ऊर्जा का। कार्य का वैसा मात्रक होता है जूल, और ऊर्जा का भी क्या होता है? जूल होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? कार्य भी हो जाएगा और ऊर्जा हो जाएगा। ठीक, तो सी नंबर उसका आंसर होगा। क्या होगा? सी नंबर। समझ में आ गया।
उसके बाद कहता है 7 नंबर में h ऊंचाई है, ऊंचाई कितना है h है, पर स्थित ऊंचाई h पर स्थित m द्रव्यमान बना, द्रव्यमान कितना है m वाली वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो m यहाँ पर देखो ऊंचाई कितना हो गया h और द्रव्यमान कितना हो गया, कितना m हुआ, तो इसका कहता है स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो m गुना mgh हो जाएगा। ये पहला नंबर ऑप्शन में क्या है mgh, तीसरा क्या है हाफ mv स्क्वायर, तीसरा नंबर क्या है m स्क्वायर gh, चौथा नंबर क्या है mg, तो क्या आ जाएगा इसका mg, ठीक ना, समझ में आ गया है। अब यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 8 नंबर में है कि गतिज ऊर्जा का व्यंजन क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा का व्यंजन क्या होता है, पहला नंबर ऑप्शन में mgh, क्या mgh होता है, दूसरा नंबर हाफ mv स्क्वायर, तीसरा नंबर कहता है fs और तीसरा क्या कहता है w/t, तो क्या होगा इसका गतिज ऊर्जा का व्यंजन होता है हाफ mv स्क्वायर, क्या होता है हाफ mv स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आ गया। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर में कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, पहला नंबर ऊर्जा है, दूसरा नंबर शक्ति है, तीसरा नंबर बल है, चौथा नंबर दाब है, तो बताइए कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं सालू, क्या ऊर्जा, क्या कहते हैं ऊर्जा, तो क्या आ जाएगा इसका ऊर्जा हो जाएगा, ठीक, समझ में आया। अगला नंबर में है कि किसी वस्तु पर Sn बल लग रहा है, कितना लग रहा है 5 न्यूटन है, ये ऐसा नहीं है 5 न्यूटन, कितना है 5 न्यूटन बल लग रहा है, ठीक है, और बल का दिशा में वस्तु 2m विस्थापन है, कितना है 2m विस्थापित होती है, तो क्या क्या कार्य क्या है, तो कार्य बराबर सूत्र क्या होता है बल गुना विस्थापन, इसका बल कितना है 5 न्यूटन है, कितना है 5 न्यूटन है, गुना यहाँ पर कितना है 2 मीटर, तो गुना करेंगे तो कितना होगा 5 दूनी 10 न्यूटन मीटर, यानी न्यूटन मीटर को ही क्या लिखते हैं जूल ना, अर्थात कितना हो जाएगा 10 जूल हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। तो 10 जूल का नंबर ऑप्शन में है, 3 नंबर में है ना, 3 नंबर में है, तो ये हो गया 3 नंबर मेरा उत्तर, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अगला नंबर में है 11 नंबर में है देखिए 11 नंबर ऑप्शन है क्वेश्चन में ऊर्जा है, ऊर्जा क्या है कार्य करने की क्षमता है, उसके बाद कार्य करने की दर है, उसका कार्य में परिवर्तन है, या तो इनमें से कोई नहीं, तो क्या है ऊर्जा, ऊर्जा एक प्रकार का है कार्य करने की क्षमता है, ठीक ना, तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा है, तो समझ में आ गया, तो क्या हो जाएगा इसका ए नंबर हो जाएगा कार्य करने की क्षमता, ठीक, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कहता बहती हवा में, बहती हवा स्थिर नहीं है क्या, बहती हवा में कहता है कि कौन सी ऊर्जा होती है, कल ही पता है कि जो रुके ना, ठीक है ना, जो कभी ना रुक सकता हो उसमें क्या होता है स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक ना, तो यहाँ पर बहती हवा में कौन सी ऊर्जा होती है, क्या गतिज ऊर्जा होगा, तो क्या हो जाएगा इसके यहाँ गतिज ऊर्जा, क्या हो जाएगा गतिज ऊर्जा, ठीक, गतिज ऊर्जा, समझ में आ गया। हवा कभी स्थिर हो सकता है नहीं ना, जो स्थिर हो जाए और स्थिर है उसको स्थितिज ऊर्जा, और जो गति में ही हमेशा रहता है उसको गतिज ऊर्जा, ठीक, तो हवा कभी तो रुक सकता नहीं है, तो अब बहती हुई हवा कौन गति है, कौन ऊर्जा है गतिज ऊर्जा है, क्या है गतिज ऊर्जा है, ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद कहता है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं बताइए, पहला नंबर में ऊर्जा, दूसरा नंबर में शक्ति, तीसरा नंबर में बल, चौथा नंबर में दाब, बताइए क्या होता है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को ऊर्जा कौन बोले, ऊर्जा कौन बोला, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, क्या कहते हैं शक्ति, ठीक, समझ में आ गया, तो क्या आ जाएगा इसका शक्ति हो जाएगा, समझ में आ गया, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक, कोई दिक्कत किसी को, पूरा पारो उसको,
देखिए अगला मेरा क्या है, अगला नंबर में कहता है कि धनुष की तनिक डोरी में, यही ना क्वेश्चन है, धनुष की तनिक डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। तो तनिक डोरी मतलब कि अभी तना हुआ ही है, ठीक है ना, तना हुआ सिर्फ। तो जब तना हुआ तो वो स्थिर अवस्था में है ना, है? जैसे कि मान के चलिए कि एक रस्सी ले लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ दोनों बीच में बांध लेते हैं दोनों, ठीक है, और उसको तान कर सिर पर रखें, उसको छोड़ेंगे नहीं, सिर्फ तान कर, तो तान कर रखेंगे तो गति में आएगा, कभी नहीं ना आएगा, छोड़ेंगे तो ना गति में आएगा। और यहाँ पर हम तान के रखे, मतलब क्या, उसको गति करके तो तान के रखे तो कौन ऊर्जा हो गया है, कौन हो जाएगा वो स्थिति ऊर्जा, क्या हो जाएगा स्थिति ऊर्जा, ठीक ना, समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा इसका ऊर्जा, ठीक, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत। अगला नंबर क्वेश्चन में है कि बहता हुआ पानी, अब पानी जो है ये मेरा पानी है ये ना पानी, अब पानी बह, ये है पानी, ठीक है ना, अब नदी में बह रहा है पानी, तो कभी वो रुक सकता है बहता हुआ पानी, नहीं ना, रुक सकता है, रोकेंगे तब ना रुकेगा, अपने से तो खुद में रुकेगा नहीं। और बाहर बहता हुआ, यहाँ बोल दिया क्वेश्चन बहता हुआ पानी, तो बहता हुआ पानी तो मतलब एक जगह से वो स्थान परिवर्तित कर रहा है, तो समय के साथ जो स्थान परिवर्तित कर दे उसको क्या बोलते हैं गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ समय के साथ ये स्थान में परिवर्तित करेगा, क्या हो जाएगा, बहता हुआ पानी में कौन सी ऊर्जा होगी, क्या होगा गतिज ऊर्जा, क्या हो जाएगा गतिज ऊर्जा, ठीक, समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा इसका गतिज ऊर्जा, ठीक। उसके बाद अगला है कि कमानीदार घड़ी में, कमानीदार घड़ी में, कमानीदार तो क्या होता है, वो एक मतलब क्या मशीन टाइप का होता है, ठीक है ना, उससे क्या होता है कोई भी चीज को हम नापते हैं, ठीक है ना। इन कमानीदार तुला घड़ी नहीं, एक गोल जैसा होता है, ठीक है ना, गोल जैसा होता है, और इसमें दो सुई लगा रहता है, दो सुई लगा रहता है, ठीक है ना, जैसे घुमाएंगे तो वो हमेशा क्या करता है घूमता है, ठीक, मतलब कि ये दिशा दिखाता है, हमेशा क्या बताता है, ये दिशा बताता है, ठीक। तो यहाँ देखिए अब कहता है कि कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा होती है, कौन ऊर्जा होती है बताइए, कमानीदार तुला में स्थितिज ऊर्जा आता है, ये तो गतिज ऊर्जा होती है। देखिए इसको इसी तरह सेम रख देंगे तो इसका ये जो गति है सुई है सेम इसी तरह रह जाएगा, ठीक है ना। फिर उसको मतलब गति में इसको अति करेंगे हमेशा सुई इसका स्थिति ही स्थिर ही रहता है, ठीक है। उसको मतलब ये हमेशा इसको जैसे ये है इस तरह छोड़ दिया तो ये गति कमानीदार तुला का जो होता है ये स्थिर ही हो जाएगा, ठीक है ना। घड़ी में जैसे कि चलते रहता हमेशा गति में रहता है उस तरह ये गति में नहीं रहता है, ठीक, समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा किस तरह होगी, स्थितिज ऊर्जा, क्या होगी स्थितिज ऊर्जा, ठीक, समझ में आया। तो क्या हो जाएगा इसका स्थितिज ऊर्जा। अगला नंबर है कि छत पर दौड़ते बालक, छत पर दौड़ते हुए बालक में कौन सी ऊर्जा है, तो छत पर दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो दौड़ते हुए बालक में कौन सी ऊर्जा है, उसमें दोनों हो जाएगा, स्थितिज भी हो जाएगा और गतिज भी हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया। क्या हो जाएगा स्थितिज भी हो जाएगा और उसमें क्या हो जाएगा गतिज, यानी कि दोनों ऊर्जा, स्थितिज हुआ स्थितिज भी हो जाएगा और गतिज भी हो जाएगा। लेकिन ऐसे मामलों के तौर पर यदि लेते हैं तो गतिज ऊर्जा ही मेरे यहाँ सही हो सकता है, गतिज ऊर्जा, लेकिन बुक में दिया है दोनों इसलिए बुक के हिसाब से नहीं चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसी करते हैं तो बालक अभी दौड़िए रहा है, दौड़ रहा है अभी, तो जो दौड़ती हुई है तो हाँ जो बालक वो भी रुक भी सकता है अपने से, तो वो दोनों ऊर्जा हो सकता है उसमें, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा इसका दोनों स्थितिज भी और गतिज भी, ठीक। फिर कहता है पटना के गोल घर पर बैठे लड़के, अब गोल घर पर बैठा हुआ है तो बैठा हुआ है तो कौन स्कूल तो गति तो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा इसका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया स्थितिज ऊर्जा, ठीक, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत। अब कहता है 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक, तो ऊर्जा का पहला नंबर ऑप्शन में है जूल, क्या है जूल, दूसरा में क्या है वाट, तीसरा नंबर में है किलोवाट घंटा और चौथा नंबर में इनमें से कोई नहीं,
तो बताइए किसमें क्या होगा, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है क्या होगा, किलोवाट घंटा क्या होता है, यही याद करते हैं, किलोवाट घंटा क्या होता है इसका, किलोवाट। पहले याद करवाए थे ये सब, याद करने दिए थे फिर भी याद नहीं है। तो ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा क्या होता है, किलोवाट घंटा, क्या होता है, किलोवाट घंटा। ठीक, समझ में आ गया। फिर कहता है कि किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है, तो किसका मात्रक है बताइए। तो यहाँ पर का पहला कहता है शक्ति का है, दूसरा नंबर व्यवसायिक ऊर्जा का है, बल का है या तो संवेग का है। अभी इसके पहले हम क्या बताए, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक ये ना कि यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछ दिया है कि किलोवाट घंटा किसका राशि है, ये ना राशि मात्रक है, तो किसका है, व्यवसायिक ऊर्जा का। तो क्या हो जाएगा इसका, व्यवसायिक ऊर्जा। ठीक, समझ में आ गया। अगला नंबर क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा, जूल है, किलोग्राम प्रति मीटर है या तो वाट होगा। बताइए शक्ति का ऐसा मात्रक लिखा थे ना, तो शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट। क्या होता है, वाट। तो क्या आ जाएगा इसका, वाट हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत इसमें। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका है 22 नंबर ना, हाँ 22 नंबर में है कि वाट किस राशि का मात्रक है, वाट जो है किस राशि का। तो यहाँ देखिए क्या बोला, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट, तो यहाँ पर क्या इसका वाट जो बोला, तो सेम यही क्वेश्चन है दोनों, तो सेम क्वेश्चन है, तो क्या वाट किसका हो जाएगा, शक्ति का हो जाएगा। क्या होगा, शक्ति का। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, अगला नंबर में है 23 नंबर में है कि जूल प्रति सेकेंड मात्रक है, जूल प्रति सेकेंड मात्रक है, किसका मात्रक है, कार्य का है, ऊर्जा का है, शक्ति का है या तो बल का है। ठीक, किसका है मात्रक बताइए। तो ऋतु बताइए आप, जूल प्रति सेकेंड किसका मात्रक है, अच्छा आ रहा है, जूल प्रति सेकेंड किसका मात्रक है, कार्य का है, ऊर्जा का है, शक्ति का है या तो बल का है। अब बताइए किसका है, किसका है, किसका है, शक्ति का है। सोच समझ के बताइए, पक्का शक्ति होगा, पक्का देख लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, शक्ति हो जाएगा। क्या होगा, शक्ति हो जाएगा। समझ में आ गया है। तो जूल प्रति सेकेंड किसका मात्रक है, शक्ति का है, किसका है, शक्ति का। ठीक, उसके बाद कहता है कि द्रव्यमान m है, ठीक ना, द्रव्यमान m के कण का रेखीय संवेग p है, क्या है, p है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा पहला नंबर का था pm होगा, p स्क्वायर बटे m स्क्वायर होगा, p बटे m होगा या तो p स्क्वायर बटे 2m होगा। तो यहाँ पर कितना p, यहाँ क्या हो जाएगा इसका 4 नंबर। ठीक है, p स्क्वायर बटे 2m। ठीक, समझ में आया। उसके बाद देखिए अगला नंबर 25 नंबर में है देखिए 25 नंबर में है कि किसी वस्तु का वेग यदि आधा कर दिया जाए, वेग को आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो उससे भी आधा हो जाएगा, यानी कि 1/4 1/4 कितना 1/4 गुनी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो पहला नंबर ऑप्शन में है 2 गुनी, तीसरा का था आधी और तीसरा का तो 4 गुनी और चौथा नंबर का था 1/4 1/4 मतलब 1/4। तो इसका यदि आधा किया तो इसका कितना हो जाएगा, उससे भी आधा, यानी 1/4। तो क्या हो जाएगा इसका 1/4। ठीक, समझ में आ गया है। अब यहाँ देखिए अगला कहता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर हम बताए थे 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ठीक, समझ में आ जाइए। तो कितना हो जाएगा 3.6 गुना 10⁻6 जूल, कितना बी नंबर। ठीक, समझ में आया। 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। ठीक, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत इसमें। अगला देखिए 27 नंबर में कहता है कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है, जूल है, कैलोरी है, किलोवाट है या तो वाट। बताइए खुशी तो है, जूल ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, रीता बताइए, प्रीतम बताइए। जूल होता है, कैलोरी होता है, किलोवाट होता है या तो वाट होता है। बताइए रीता, बताइए साक्षी, प्रीतम। ठीक, ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होती है, जूल। क्या होता है, जूल। समझ में आ गया, तो क्या हो जाएगा इसका, जूल हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर देखिए, सही हुआ इधर चारों का।
सही हुआ निशु। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर कहता है कि दो पिंड है, ठीक है ना, V और 3V। क्या है? V और 3V है, यही ना है। तो V और 3V है, तो वेग में गतिज ऊर्जा है, उनके गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना होगा? तो यहाँ कितना V है और ये कितना अनुपात में 3V है, तो दोनों का अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 और ये 3 गुना इसका गुना हो जाएगा, ठीक, 9, यानी 1:9 हो जाएगा। कितना? 1:9। 1:9 2 नंबर में है ना, तो क्या हो जाएगा इसका? 2 नंबर, 1:9। ठीक, समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक हो जाएगा। कल अगला सेट याद कर लीजिएगा।